70 रुपये राशन के लिए। ये तू ये करेगा, पार्टी करेगा तो बीड़ी सिगरेट खाएगा। कुछ इस प्रकार का जहाज होता है जिसको कि बचपन में हमने बहुत दौड़ा है। और भाई साहब की लड़ाई चल रही है, ये देखो। तो यहाँ पर देखिए इसके फूल बड़े अच्छे लग रहे हैं और वो नीचे से हंस रही है और ये मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हैं। तो वहां से लेकर आप देख सकते हैं सामने तक ये कितना बड़ा खेत है। की रोटी और साथ में चाय का छोटा सा गिलास। जब भी इसके नजदीक आता हूँ एक ही शब्द निकलता है, राम देवो। यूं भी हम गए हैं और वो देखिए हमारा गांव कितना सुंदर लग रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज का जो मौसम है वो आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत मौसम हो रखा है। आसमान में एक भी बादल नज़र नहीं आ रहा है और चमचमाती हुई धूप लग रही है और सामने हमारी छत से जो नज़ारे हैं वो तो बड़े खूबसूरत हमेशा ही नज़र आते हैं। दोस्तों अभी हिमालय के खूबसूरत दर्शन कराने के बाद अब जा रहा हूँ मैं गौशाला की ओर, पानी का डब्बा लेके। और साथ में अब खेत में थोड़ा काम करने जाएंगे क्योंकि आजकल पहाड़ों में मैंने आपको बताया था कि हल लगाने का काम किया जा रहा है। तो माँ और भाई साहब सुबह सुबह खेत में निकल गए। मेरा थोड़ा एडिटिंग का काम बाकी था वो मैंने निपटाया और मैं अब जा रहा हूँ। तो अभी उस खेत में मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पर भाई साहब के द्वारा हल लगाया जा रहा है। और इस वाले खेत में तो भाई साहब ने अभी हल लगाने का काम शुरू ही किया है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही हल लगाया है और मैं अभी दिखाऊं जहाँ पर भाई साहब ने सुबह से हल लगाया तो आप ये देख सकते हैं। तो इतने बड़े खेत में भाई साहब ने पूरा यहाँ पर हल लगा दिया है। तो वहाँ से लेकर आप देख सकते हैं सामने तक ये कितना बड़ा खेत है। तो इस पूरे खेत में भाई साहब ने जब हल लगाया होगा तो बैलों के साथ इधर भी गए होंगे उधर भी गए होंगे, तो हालत ख़राब हो गई होगी और साथ साथ में शरीर से 10-15 किलो कम भी हो गया होगा भाई का। तो चलो कोई बात नहीं, पहाड़ों में काम करना है तो करना ही पड़ता है। और मेरी आंखें हो रही है बंद, उसका रीज़न है कि जो धूप है ना वो सीधे आंखों पर चमक रही है। और जो मेरा खेत में आने के बाद पहला काम है ना, तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर 2 बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर रावण दहन किया था, तो उस दिन चूल्हा लगाया था यहाँ पर। तो ये पत्थर उस दिन से अभी तक यही है। तो जहाँ से मैं इनको लेके आया था वहाँ इनको रखते हैं और फिर भाई साहब को थकान लग गई तो उनकी थोड़ा मदद करते हैं हल लगाने में। तो अभी देखिए पूरे खेत में हल लगा दिया है, बैलों को वहाँ चराने के लिए डाल दिया है और यहाँ माँ और भाई साहब की लड़ाई चल रही है, ये देखो। ये देखो, मतलब माँ बोल रही है भाई साहब को लेके जाओ और भाई साहब बोले बहुत भारी हो रही है, मतलब स्वेटर भी। तो चलो ये चलता रहता है माँ बेटे के बीच में। और अभी हम निकलते हैं अब घर की ओर क्योंकि अभी खाना नहीं खाया है, बोले तो नाश्ता नहीं किया है। तो नाश्ता नुश्ता करते हैं और फिर कहीं चलते हैं। दोस्तों अभी घर आके नाश्ता भी हो चुका है और नाश्ता करने के बाद अभी मैं अब जा रहा हूँ रोड पे जहाँ पर कि हमारी लोकल दुकान है और सस्ते गले की दुकान में राशन आ रखी है, जो कि सरकारी राशन आप लोग बोलते होंगे, अलग अलग उसके नाम है। तो वही लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। और छत में बैठ के यहाँ पर देखिए माँ के द्वारा रोटी खाई जा रही है और रोटी देखिए कौन सी वाली है, मंडुए की रोटी और साथ में चाय का छोटा सा गिलास। और इधर से भाई साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं माँ को देखते हुए हैं, और छोटा सा गिलास देख के बल। और वो अपने हाथ को यहाँ पर सजा रहे हैं, बोले तो मरम्मत कर रहे हैं। परसों मैंने आपको दिखाया था उनके हाथ पे चोट लग गई है और उसी चोट के कारण आज काफ़ी नुकसान हमको झेलना पड़ेगा क्योंकि भाई साहब अब तो रोड़ी तोड़ने आज जाने वाले हैं नहीं। तो चलो कभी कभार नुकसान भी झेलना पड़ता है। ये राशन कार्ड है। अच्छा, ये 60-70 तो राशन कार्ड आजकल ऐसे आ रहे हैं। रुपया राशन कार्ड लिए। अच्छा, 70 रुपये राशन के लिए। ये तू ये करेगा, पार्टी करेगा तो बीड़ी सिगरेट खाएगा। तो 10 रुपये माँ ने मेरे लिए दिए हुए हैं। अब माँ बोल लिए चाहे तो बीड़ी सिगरेट खा वाले इसकी, चाहे तो पार्टी का बल। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और भाई साहब को 1 रुपये नहीं दिया। एक गोल्ड फ्लैग आ जाएगी। अच्छा, तो अभी पहुंच चुका हूं मैं रोड पे और यहाँ पर जिस राशन के लिए मैं आया था वही मैंने यहाँ पर कट्टों में भर दी है। तब इसको घर ले जाने की तैयारी करते हैं। और ऊपर मैं दिखाऊं तो इंटर कॉलेज में भी अभी इंटरवल हाफ टाइम का टाइम चल रहा है। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे खाना खाने के लिए कैसे भाग रहे हैं।
तो अभी राशन का थैला लेके मैं घर पे पहुंच चुका हूं और जैसे ही घर पे पहुंचा तो यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे हैं। तो मेरे लिए भी यहाँ पर खाना रख दिया गया है। चना और लौकी की दाल बना रखी है और साथ में हरी मिर्च, इसको आप घिया चना बोलते होंगे। तो अभी हालत बहुत ही खराब हो रही है, तो खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। खाना खा के शायद माँ का पेट नहीं भरा, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मांस मार के अखरोट खा रही है। ये तो खाली धूप सेकने के लिए। धूप सेकने के लिए? वहाँ पर तो धूप ही नहीं है जहाँ पे तो खा रही है। छेंचे हम। तो माँ का कहना है कि जो ये है पेट भरने के लिए नहीं होता है, बल्कि हमारे पहाड़ों में ना खासकर आपको अब देखने को मिलेगा, मतलब सर्दियों के टाइम पे आदमी दिन भर धूप पे बैठ के सिर्फ अखरोट ही खाता रहता है। और यहाँ की ओर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर अपनी दादी को भी चैन नहीं है। दादी ने खाना खाया होगा और सीधे आ गई खेत में यहाँ पर खुदाई करने के लिए। तो क्या कर रही है दादी वहाँ पे? आलू खोलू। तो दादी यहाँ पर आलू की खुदाई कर रही है। आलू तो आ ही नहीं रहे हैं। ओ भाई, दादी दिखा रही इतने सारे निकल गए। दोस्तों अभी शाम के 4:30 हो चुके हैं, लेकिन अपनी दादी के हाल देखिए। मतलब जब खाना खाने के बाद मैंने आपको दिखाया था तो उस टाइम से अभी भी दादी लगी हुई है। दोस्तों अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो मैंने हुड पहन लिया है और पीछे से भाई साहब हंस रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा था। और अभी अभी इस ठंडी सी शाम में हमको काम मिला है। एक तो ये है, इसको भाई साहब शायद लेके जाने वाले हैं घास की सोल्टी को, और मैं लेके जाता हूँ हमेशा की तरह पानी का डब्बा गौशाला तक। डब्बा लेके आ चुका हूँ मैं गौशाला पर, और यहाँ पर अपनी भैंस को पिलाया जा रहा है पानी। और माँ भाई साहब को ऑर्डर दे रही है कि क्या करना है, और लड़ाई कर रही है बल। तो सुबह भी लड़ाई कर रही थी और अभी भी लड़ाई कर रही थी, तो दोनों में अक्सर ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। और भाई साहब अभी भैंस को परेशान करते हुए आ जा लड़ाई में। तो पर भाई साहब नहीं सोच रहे कि अगर वो एक सींग की मारेंगे तो भाई साहब उड़ के सीधे क्रंच पर्वत के ऊपर कार्तिक स्वामी पहुंच जाएंगे। यार देवो, मतलब जब भी इसको मैं देखता हूँ ना कुछ काम करती रहती है। अभी स्कूल से आई होगी तो सीधे घास निकालने पे लगी हुई है। तो इसीलिए मैं जब भी इसके नजदीक आता हूँ एक ही शब्द निकलता है, यार देवो। क्या बोले, इतना काम कर रही है फिर खा रही है इतना, मोटी हो रही है इतनी। तू भी बोल दो भाई साहब के लिए 2 शब्द जरा बता दो जरा। अनुष्का ने तो नहीं बोला, लेकिन ऊपर से देखिए गणेश महाराज बोल रहे हैं हड्डी हड्डी वाले। ओ भाई साहब देखो कहाँ से ऊपर जा रहे छत में। और मैंने आपको बहुत पहले ना ये वाली छीमी, ये वाली राजमा बताई थी, तो उस टाइम सही से हुई नहीं थी। तो अभी आप देख सकते हैं ये वाली पितूल छीमी इसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए इसके फूल बड़े अच्छे लग रहे हैं और वो नीचे से हंस रही है, और ये मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहे हैं। काहे हंस रही रे हैं? कॉलगेट सस्ता हो गया आजकल। दोस्तों अभी 5 बज चुके हैं और सामने आपको स्क्रीन पे मालकी गांव नजर आ रहा होगा, जहां पर धूप आपको नजर आ रही होगी। और साथ में सामने जगोड़ गांव पे भी अभी धूप है, लेकिन हमारे यहाँ खमोली गांव में आप देख सकते हैं मतलब अंधकार फैल गया है, मानो ऐसा लग रहा है अभी रात होने वाली है। और मतलब अभी तो हमारे गांव में 4 बजे धूप गायब हो गई थी, लेकिन आने वाले टाइम पे ना जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेगी, दिन छोटे होते जाएंगे, तो 2-2:30 बजे हमारे यहाँ धूप गायब हो जाती है और फिर हमको ऐसे अंधकार में रहना पड़ता है। तो मतलब आने वाले दिनों को सोच के ही थोड़ा अजीब जैसा हो रहा है कि मतलब कितने बुरी हालत हमारी ठंड से होने वाली है। और यहाँ पर आपको गणेश नज़र आ रहा होगा जो कि अपनी BMW चला रहा है, और साथ साथ में इधर आ दो, उसने अपनी BMW पे आज जैसे हेलीकॉप्टर का पंखा होता ना ऊपर वाला, तो वैसा लगा रखा है, ये देख सकते हैं। तो इसको वैसे हमारे यहाँ बोलते ही जहाज है। थोड़ा गाड़ी दिखो पर। उसने काफी जबरदस्त तरीके से इसको लगा रखा था। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का जहाज होता है, जिसको कि बचपन में हमने बहुत दौड़ा है। कैसा जहाज बनाया रे तूने? कदा कहीं का ऐसे नकली जहाज बनाता है जो उड़ने से पहले ही क्रैश हो गया। या नहीं होता। हट 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 हट। ऐसे ऐसे जहाज बनाता है, ऐसे गलत जहाज बनाता है।
ऐसे जहाज बनाते हैं। तो अभी जो जहाज था वो मतलब उड़ाने से पहले ही क्रैश हो गया है, खराब हो गया है, तो आपको सही तरीके से मैं बता नहीं सका, लेकिन कभी आने वाले टाइम पे बना लेंगे, फिर आपको बताएंगे। अभी मैं अब जा रहा हूँ खेतों की साइड, क्योंकि खेतों में काम है, और काम क्या है वो खेत में ही जाके आपको बताते हैं। तो अभी आ चुका हूँ मैं खेत पे, और स्क्रीन पे अपने बापूजी आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, जिसको हम ढिका बोलते हैं, और पापा के हाथ में जो हथियार है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ढिकारा। ढिकारा। तो ढिकारा और ढिकारी जो भी है, तो उससे यहाँ पर पापा ये फोड़ने का काम कर रहे हैं। और इधर की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है माँ। तो माँ के द्वारा यहाँ पर पूरे खेत में आप देखिए गोबर फैलाने का काम किया जा रहा है। तो ये वाला जो गोबर है ना, मैंने परसों भी आपको बोला था, ये आजकल हम लेके नहीं आए हैं, बल्कि जब मम्मी गुड़ाई कर रही थी इस खेत में, तो उस टाइम मम्मी खुद लेके आई है। और मतलब इस खेत में मम्मी पूरे गोबर डाल रही है, जितना होगा यहाँ पर वो मम्मी डाल देगी, और जितना बच जाएगा तो इस वाले खेत में, इस वाले खेत में, तो सभी खेतों में कल से मेरी गोबर डालने की ड्यूटी लगने वाली है। तो अभी माँ और पापा अपना काम करते रहेंगे, और मैंने आपको बोला था मैं भी खेत में कुछ काम के लिए जा रहा हूँ। तो मेरा काम है ये, तो यहाँ पर हमने सुबह हल लगाया था, तो ये वाला हल उस खेत तक पहुँचाना है जहाँ पर कि कल हमको हल लगाना है। तो भाई साहब आगे आगे जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ तो हमने हल लगाया था यहाँ पे, और यहाँ पे गेहूं भी जाम गए हैं, और वो देखिए हमारा गांव कितना सुंदर लग रहा है। तो शायद कल इसी खेत में हल लगाना है, तो माँ ने मुझे बोला था इस पेड़ के नीचे इसको रख देना, तो मैंने हल को यहाँ पर रख दिया है, और इसके हाल देखिए यहाँ पर लटक रहा है। गिर गया नीचे पहले ही। तो चलो, हमारी ऐसी मस्ती आपको देखने को मिलती है। अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को झटपट से सब्सक्राइब भी कर दो। भाई साहब को तो जहाज उड़ाना आया नहीं, उन्होंने एक जहाज तोड़ दिया, तो मैंने एक नया जहाज बनाया, और देखिए कितना फास्ट चल रहा है। तो अभी घर जाते जाते ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो गणेश ने एक और नया जहाज बनाया है। एक तो मैंने तोड़ दिया था, मैंने नहीं तोड़ा था, इसने खराब कर दिया था वो। और ये वाला देखो कितना मस्त चल रहा है ना, बिल्कुल हवा से, मतलब भागने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो गणेश महाराज ने ये अच्छा वाला बनाया है, कहीं ये भी ना टूट जाए मेरे हाथ पे, थोड़ा डर भी लग रहा है। ये देखो कैसे हो रहा है। कोई बात नहीं, वाल दूसरा भी है, मतलब बैकअप लेके गणेश सिंह अभी चल रहा है, क्योंकि मेरे साथ चल रहा है, तो मेरे साथ बैकअप होना बहुत जरूरी है। मेरे हाथों में जो भी आता है मतलब खराब हो ही जाता है। तो चलो, इसको उड़ाते उड़ाते ऐसे अब घर चलते हैं। तो गणेश कितना एंजॉय कर पा रहा है, तो अपने बचपन की यादें इसको देख के आती है। तो इसीलिए गणेश को मैं साथ रखता हूँ कि मेरा बचपना इसके अंदर दिखे। और थक गया। तो एक बार फिर मैं उसी खेत में पहुंच गया हूं जहां पर माँ और पापा काम कर रहे थे। तो पापा तो यहां पर है नहीं, लेकिन माँ ऊपर वाले खेत में अभी भी कुछ काम कर रही है। और अभी देखिए बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, लेकिन गणेश महाराज घर नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने जहाज को यहाँ पर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाज उनका उड़ ही नहीं रहा है। तो ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो अब यहाँ पे रुक के कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो अब जल्दी से निकलते हैं घर की ओर।